ओके, गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो देखो, बेसिकली आज हम फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं दोबारा हमारी। तो फिजिक्स में हमने वेलोसिटी मोशन चैप्टर में स्टार्ट किया था। ठीक है, मोशन के अंदर हमने वेलोसिटी, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ये सब हम प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, आज बेसिकली हम इनसे आगे चलते हैं। वेलोसिटी के आगे वो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वांटिटी आती है, फिजिकल क्वांटिटी। क्वांटिटी मतलब फिजिकल क्वांटिटी जो हम डेली बेसिस पे मोशन में काम में लेते हैं। ठीक, तो वो हम देखते हैं एक्सेलरेशन। ठीक, तो वो आपने जूनियर क्लासेस के अंदर एक्सेलरेशन के बारे में आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो कि एक्सेलरेशन एक्चुअल में होता क्या है। देखिए, हम स्टार्ट करते हैं एक्सेलरेशन। तो अगर एक्सेलरेशन के बारे में हम देखें तो एक्सेलरेशन होता क्या है। मोस्टली द वेलोसिटी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट आइदर इन मैग्नीट्यूड और इन डायरेक्शन और इन बोथ व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव। वेलोसिटी बेसिकली क्या होता है कि अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है, तो उसके डायरेक्शन के अंदर आप आइडेंटिफाई करते हो। ठीक है, अगर वो अपना मैग्नीट्यूड को चेंज कर रहा है तो आप वेलोसिटी को आइडेंटिफाई करते हो। ठीक है, द बॉडी इज देन सेट टू हैव एक्सेलरेशन। तो कहने का मतलब क्या है कि जब ऑब्जेक्ट इस पोजीशन से, ठीक है, ऑब्जेक्ट इस पोजीशन से इस पोजीशन पर चेंज हुआ है तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज हुआ है। मैग्नीट्यूड मैंने आपको बताया हमेशा, मैग्नीट्यूड बेसिकली जो भी फिजिकल क्वांटिटी मतलब नंबर होता है उसे हम बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर 10 kg है कोई भी चीज़, तो ये जो 10 है ये इसका मैग्नीट्यूड है। अगर 10 मीटर है तो ये जो 10 है ये इसका मैग्नीट्यूड है। अगर 5 किलोमीटर है तो ये जो 5 है ये क्या है, इसका मैग्नीट्यूड है। तो अगर कहने का मतलब क्या है कि वेलोसिटी क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर चेंज होती है, किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर वेलोसिटी चेंज होती है मतलब उसका मैग्नीट्यूड चेंज होता है, या फिर उसकी डायरेक्शन भी चेंज होती है अगर। ठीक है, जस्ट एन एग्जांपल, यहाँ पर इसके ये कोई कार है जिसकी वेलोसिटी यहाँ 10 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, और यहाँ जाने के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 15 मीटर पर सेकंड। ठीक है, मे बी हो सकता है कि कार यहाँ नहीं जाके यहाँ गई हो और यहाँ पर इसकी वेलोसिटी हो गई 12 मीटर पर सेकंड। तो देखो, दोनों सिचुएशन पर अपन देखते हैं। तो देखिए, मे बी हो सकता है उसकी वेलोसिटी एक ही डायरेक्शन में चेंज हुई हो और मे बी हो सकता है उसकी वेलोसिटी भी चेंज हुई है और उसकी डायरेक्शन भी चेंज हुई है। ठीक है, दोनों पॉसिबल केस हैं। तो इन दोनों पॉसिबल केसेस के अंदर जब भी ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो हमें क्या मिलेगा, एक्सीलरेशन। हमें क्या मिलेगा, एक्सीलरेशन। ये ध्यान रखना है क्या कि वेलोसिटी चेंज हो चाहे यूनिफॉर्म डायरेक्शन में हो या उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाए, अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो हमें एक्सीलरेशन मिलेगा, हमें एक्सीलरेशन मिलेगा। तो अब देखते हैं एक्सीलरेशन बेसिकली है क्या। सो इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। मैंने आपको बताया था जहाँ रेट वर्ड मिल जाए इसका मतलब क्या है, डिवाइड बाई टाइम। फिजिक्स के अंदर 9th क्लास के अंदर बहुत सारे फॉर्मूले हैं, बहुत सारे डेरिवेशन हैं। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू यू जितना आप लोग पढ़ते आए हैं अभी तक उसके कंपैरिजन में बहुत डेरिवेशन और बहुत कॉन्सेप्चुअल चीज़ है, क्योंकि बेसिक फिजिक्स है तो आपको हर चीज़ ध्यान रखनी है। इसलिए आपको जो जो मैं हिंट देता जा रहा हूँ ना वो हिंट याद करते चलिए। अगर वो हिंट आपको याद रहेगी तो आपको बहुत सारे फॉर्मूलेज तो आपको बाय वर्बली फिंगर्स पे याद हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा है, सो इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो क्या बोला है, रेट ऑफ चेंज। तो मैंने बताया जहाँ रेट ऑफ चेंज है वहाँ नीचे क्या लिखना है, टाइम। फॉर्मूले में नीचे की तरफ क्या लिखना है, टाइम। अब क्या बोला है, रेट ऑफ चेंज ऑफ, रेट ऑफ चेंज, तो रेट ऑफ चेंज हमने लिख दिया टाइम ऑफ वेलोसिटी, मतलब ऊपर क्या आएगा आपके, वेलोसिटी आएगा। अब वेलोसिटी में चेंज आपको बताया, अगर यहाँ वेलोसिटी में बोलता हूँ v है, या इसको आप इनिशियल मानिए तो u, और यहाँ वेलोसिटी अगर क्या है v, तो अगर आपको वेलोसिटी में चेंज क्या बोला है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, तो ये तो आ गई रेट। अब चेंज इन वेलोसिटी बोला है ना कि वेलोसिटी। अगर यहाँ बोलता है रेट ऑफ वेलोसिटी, यहाँ क्या बोलता है, अगर ये चेंज नहीं होता, ये चेंज नहीं होता तो मैं क्या लिखता है, रेट ऑफ वेलोसिटी, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ ऊपर v डायरेक्ट। लेकिन इसने क्या बोला है, चेंज। तो देखिए, अगर यहाँ वेलोसिटी जैसे कि 10 है, यहाँ कितनी हुई 12, तो रेट कितना चेंज हुआ है, 12 माइनस 2। मैं ऐसे लिखता, ऐसे ही तो लिखता मैं 12 माइनस 2 भाई, इतना चेंज हुआ है, कितना चेंज हुआ है, 2 का चेंज हुआ है, सॉरी 10 माइनस 12 माइनस 10 सॉरी। ठीक है, क्योंकि 12 में से 10 आपको माइनस करना, तो कितना आ जाएगा आपके पास, 2 डिवाइड बाई टी। ये 2 ही तो चेंज हुआ आपका वेलोसिटी में, क्योंकि पहले 10 था, अब कितना हो गया 12, तो ये 2 चेंज हुआ है। तो इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, तो आपको फॉर्मूले में क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। तो अगर हम बोलें कि हमारा फाइनल वेलोसिटी, ये तो हमने कोई वैल्यू ले ली ऐसे ही अजम्पशन के तौर पे, अगर हम ये वैल्यू नहीं लेके एक यूनिट मानते हैं, कोई भी एक फिक्स वैल्यू मानते हैं, मतलब वेरिएबल मानते हैं, तो जस्ट एन एग्जांपल, फाइनल वेलोसिटी v है और इनिशियल वेलोसिटी u है, आपको यही माननी है। क्या है, आपको यही माननी है। तो v माइनस यू डिवाइड बाई टी, v माइनस यू डिवाइड बाई टी। ओके, तो देखिए हम एक मिनट आगे चलते हैं, वेट जस्ट अ मिनट। ओके,
तो क्या है हमारा v माइनस यू अपॉन टी। तो हमने फाइनल वेलोसिटी क्या मान ली v और इनिशियल वेलोसिटी मान ली u, तो v माइनस यू अपॉन टी। तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला लगेगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो देखिए अब यहाँ नीचे लिखा है, मैंने पूरा फॉर्मूला नीचे लिखा हुआ है, आपको एक बार समझा दिया है यहाँ पर कुछ वैल्यूज लेके। हम देखिए यहाँ पर एक्सीलरेशन चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम। तो वेलोसिटी चेंज मैंने बोल दिया v माइनस यू अपॉन टी, फाइनल वेलोसिटी v, इनिशियल वेलोसिटी u, तो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, तो v माइनस यू अपॉन टी। आपको ध्यान रखना ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, हमेशा इनिशियल वेलोसिटी को u मानना है और फाइनल वेलोसिटी को v मानना है। दिमाग में बैठा लीजिए, इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v, इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v, ठीक है। तो v माइनस यू अपॉन टी। यहाँ देखिए पूरा फॉर्मूला लिखा हुआ है आपको, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सीलरेशन। ये कंप्लीट फॉर्मूला हो गया। अब यूनिट की बात कर लेते हैं इसकी हम। तो हमें यूनिट देखना है, तो बेसिकली एक तो ये ध्यान रखना है आपको कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? रीजन देखिए, वेलोसिटी यहाँ से यहाँ भी चेंज हो रही है, वेलोसिटी यहाँ से यहाँ भी चेंज हो रही है। इस डायरेक्शन के, इस पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है, ठीक है, इसी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। पर जब यहाँ वेलोसिटी चेंज होगी तो डायरेक्शन भी चेंज होगी। क्यों? अगर ये ऑब्जेक्ट पहले यहाँ था, यहाँ से अभी यहाँ जा रहा है, जैसे एग्जाम्पल एक कोई हाईवे है, हम इस हाईवे पर चल रहा है, ठीक है, और ये इस तरह से ये हाईवे पर यहाँ एक रोड चल गई और एक ये इस तरह से पैरेलल रोड जा रही है। अगर दो कार हैं, दोनों की क्या है, सेम वेलोसिटी है, ठीक है, सेम वेलोसिटी है, तो ये वेलोसिटी से यू मूव चल जाएगी और ये इस तरफ चल जाएगी,